श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी कर कृपा बनाए, यही मैं कामना करती हूं। तो आज हम आपको वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि नवरात्रि में जब भी हम अष्टमी या नवमी को कन्या भोजन कराते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सा उपाय करने से हमारे घर में माता रानी की कृपा होती है, हमारे घर में माता रानी भंडार भरती हैं। ये सब पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन चल रहा है। अष्टमी नवमी आने में 3-4-5 दिन का समय है, तो इससे पहले ही आप सभी जानकारी प्राप्त कर लें। बहुत सारे लोग अष्टमी और बहुत सारे लोग नवमी को कन्या भोजन करते हैं। कन्या भोजन हम सभी को कराना चाहिए, चाहे आप सरल पूजा विधि करते हो, चाहे आप अनुष्ठान करते हो, क्योंकि कन्या पूजन का बहुत महत्व है। साक्षात माता का स्वरूप कन्या मानी जाती हैं, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप कन्या मानी जाती हैं। कन्या पूजन आप करते हैं तो माता अति प्रसन्न होती हैं। कन्या पूजन से आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ आरोग्यता प्रदान होती है। तो कन्या भोजन को कैसे कराना चाहिए, क्या उपाय है, ये जानकारी हम आपको शेयर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए जानकारी और हेल्पफुल हो सकती है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए सबसे हम बात कर लेते हैं। जब हम नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को कन्या भोजन कराएंगे तो जब भी हम कन्या भोजन कराते हैं तो कन्या की अवस्था क्या होनी चाहिए। कन्या की अवस्था जो शुभ मानी जाती है 9 वर्ष से, यानी 1 वर्ष यानी 1 महीने से लेकर के 9 वर्ष तक की कन्या जो होती हैं वह अति उत्तम होती हैं, शुभ होती हैं। बाल्यावस्था की कन्या जो होती हैं वो देवी के समान होती हैं। और कन्या कितनी गिनती में होनी चाहिए, कितनी गिनती में हमें भोजन कराना चाहिए, तो देखिए 9 दिन की नवरात्रि होती है और 9 स्वरूपों की हम माता रानी की पूजन करते हैं। और इस बार जो नवरात्रि है वह 9 दिनों की है, तो अति उत्तम होगा कि आपको 9 कन्या मिल जाए तो बहुत ही शुभ है। अगर आपको 9 कन्या नहीं मिलती है तो आप 7 या 5 या 3 इतने गिनती में भी आप कन्या को भोजन करा सकते हैं। जब आप कन्या को भोजन कराते हैं तो भोजन में मीठा ही भोजन खिलाया जाता है। कन्या को जो भी भोजन आप बनाते हैं वो मीठा होना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा प्रसन्न होती हैं खाने से। तीखा और खट्टा जो भोजन होता है वह दरिद्रता का होता है। तो इसलिए जब भी हम नवरात्रि में भोजन कराते हैं तो मीठे भोजन का भोग कराया जाता है। जैसे कि माता रानी को जो पसंद है वही चीज़ हमें कन्या भोजन कराना चाहिए। जैसे कि आप हलवा पूड़ी ले सकते हैं, और या तो आप खीर बना सकते हैं, या आप दही खिला सकते हैं। मीठी चीज़ आप स्वच्छता का ध्यान रखते हुए अपने घर की बनी हुई चीज़ें ही खिलाएं। और आप जब भी खिलाते हैं उसके पहले ही आप माता रानी को समर्पित कर लें। उसके बाद वह प्रसाद जब बन जाए तो आप जितनी भी कन्याएं हैं उनकी पूजन कर लें। कन्या पूजन को सबसे पहले आप उनके ऊपर सर पे चुनरी रखें, लाल रोरी लगाएं, अक्षत रखें, पुष्प रखें, उनके पैरों में महावर जरूर लगाएं। एक लाइन से कन्याओं को बैठाएं और उनके हाथों में अक्षत दें। देखिए ये उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मैं उपाय के बारे में आपको बताने वाली थी कि आपके घर में माता रानी भंडार भरे, सुख समृद्धि बढ़ाए। आप उनको भोजन के लिए जब भी आप उनको बैठाते हैं तो उनके हाथों में अक्षत और पुष्प दे दें और उनसे बोलें कि जब वह भोजन के उपरांत तक उनसे हाथों में रखें। जब वो भोजन कर लेती हैं, जो भी आपने उन्हें मीठा चीज बनाया है प्रेम से, उस प्रसाद को, उस भोजन को करने के बाद जब वो भोजन पूर्ण रूप से कर देती हैं तो उन्हें उपहार जरूर दें। आपकी यथाशक्ति जो भी आप उपहार दे सकते हैं उन्हें जरूर दें, और साथ में दक्षिणा भी दें। जब वह दक्षिणा और उपहार आप दे देते हैं तो जो आपने अक्षत और पुष्प दिया है जो भी कन्याओं को, उनसे बोले कि वह आपके ऊपर छिड़के और पूरे घर में उनसे छिड़कवाएं। इससे क्या होता है कि अक्षत जो होता है माता लक्ष्मी के स्वरूप होता है। अक्षत से पूरे घर में आपके क्षय बना रहता है। जैसे अक्षत जो है समृद्धि को बढ़ाता है, तो अक्षत और पुष्प जो है लाल पुष्प समर्पित करने से माता रानी की घर में कृपा होती है। तो कन्याओं को इस तरीके से जरूर कराएं। उसके बाद उन्हें चरण स्पर्श करें और उनके सामने हाथ जोड़ के मन ही मन माता रानी का ध्यान करें कि मैंने यथाशक्ति प्रेम पूर्वक मैंने जो भोजन कराया है, माता रानी आप उसे स्वीकार करें और हमारे घर में ऐसी भंडार भरे कि अगली नवरात्रि में बहुत अच्छे से और भी अच्छे से मैं करूं। बहुत दान पुण्य और जो है
सामाजिक सेवा करूं, घर में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, आरोग्यता हो, घर में सुख समृद्धि हो, शांति का माहौल हो, यह कामना आप मन ही मन जरूर करें। उसके बाद कन्याएं को विदा करें। इस तरीके से अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो निश्चित ही माता रानी की कृपा जरूर होती है। अगर आपने 9 दिन का व्रत नहीं किया है या कलश स्थापना नहीं किया है तो भी आप अगर इसी तरीके से कन्या पूजन कर देते हैं तो निश्चित ही माता रानी की कृपा ज़रूर होती है, क्योंकि नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। वैसे तो कन्या हमारे लक्ष्मी की स्वरूप मानी जाती हैं। जिसके घर में कन्या होती है उसके घर में लक्ष्मी की कृपा होती है। जिसके घर में कन्या होती है उसके यहाँ काल भी बाका नहीं करता है। तो कन्या का तो वैसे ही महत्व है और नवरात्रि में तो अति उत्तम होता है कन्या का दर्शन करना, कन्या की पूजन करना और कन्या को भोजन कराना। अगर आपने कन्या को भोजन नहीं कराया तो माता रानी असंतुष्ट होती हैं। अगर आपको 9 कन्या नहीं मिलती हैं तो आप एक ही कन्या की पूजन करके कुछ न कुछ खिलाएं, उन्हें उपहार दें। अगर कोई आर्थिक स्थिति से कमजोर कन्या है, अगर आप ऐसे नवरात्रि में उसे पढ़ाई या कोई भी कार्य के लिए उसके पास आर्थिक स्थिति नहीं है, अगर आपने उसके विवाह के लिए या उसकी पढ़ाई के लिए कुछ अगर आप मदद करते हैं तो इससे बढ़ के माता रानी को प्रसन्नता कुछ भी नहीं होती है। तो इस तरीके से नवरात्रि को अष्टमी या नवमी के दिन आप सभी इसी प्रकार से कन्या भोजन कराएं और माता रानी की कृपा जरूर प्राप्त करें और निश्चित ही माता रानी आपके घर में भंडार भरेंगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी और हर प्रकार से आपके घर में आरोग्यता प्रदान करेंगी। नवरात्रि 9 दिन का है तो आप अष्टमी और नवमी को आप ध्यान में रखते हुए इसी तरीके से माता रानी की पूजन करिए। प्रतिदिन उनके अलग अलग स्वरूपों का ध्यान करिए, उनके अलग अलग जो भी उनको भोग प्रसन्न है आप उन्हें समर्पित करिए। गुड़हल का पुष्प समर्पित करिए क्योंकि माता रानी का प्रिय पुष्प गुड़हल है। प्रतिदिन माता रानी को इत्र जरूर चढ़ाएं। इस तरीके से अगर आपने श्रद्धा भाव भक्ति से नवरात्रि में माता रानी को पूजते हैं तो निश्चित ही आपके घर में सुख समृद्धि, आरोग्यता, दुख सभी प्रकार के समाप्त होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी वाली वीडियो शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के, नेक्स्ट व्लॉग को लेकर के। तब तक के लिए शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।